Hello students, question number 4 from JEE Main 2023, 6 April shift 2. The question is that A is not equal to B be two non-zero real numbers, then the number of elements in the set X where Z belongs to complex number and real part of AZ square plus BZ equal to A होना चाहिए and real part of BZ square plus AZ equal to होगा B. तो दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर लेता हूँ. अगर रियल पार्ट मुझे निकालना होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसी के कॉन्जुगेट में हम उसको ऐड कर दें अगर तो हमें रियल पार्ट मिल जाएगा, बल्कि डबल ऑफ रियल पार्ट मिलेगा. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अगर लिखें तो ये लिखा हुआ है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड, और इसी में अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ऐड कर दूँ यानी कि ए बार जेड बार स्क्वायर प्लस बी जेड बार का वैल्यू 2 टाइम्स ए आ जाएगा. इसको प्रॉपर वे में लिखूँ तो ए कॉमन लेके हम लोग लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर एंड प्लस लिखा हुआ है बी टाइम्स जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए. कुछ इस तरीके से है. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा. सिमिलर वे में मैं यहाँ से भी अगर सेम वे में लिखूँ तो जो सेकंड इक्वेशन मिलेगा मुझे वो मिलेगा बी टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर एंड प्लस आएगा ए टाइम्स जेड प्लस जेड बार, और ये इक्वल टू मिलेगा मुझे 2b के. तो ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करूँ अगर तो इसको b से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा ए बी इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस जेड बार और इज इक्वल टू आ जाएगा 2ab. और सेकंड इक्वेशन को हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा a इंटू बी इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस जेड बार का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 2ab. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं. जब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0. उसने हमें कहा है कि a नॉट इक्वल टू बी है. अगर a नॉट इक्वल टू बी है तो बेसिकली यहाँ पर a स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए था. अगर ऐसा होगा तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा. a स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर माने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 नहीं है तो z प्लस जेड बार का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा. इसका मतलब मैं अब यहाँ से एक और काम कर ले अगर हम कि इसका स्क्वायरिंग करूँगा. अगर मैं z प्लस जेड बार का स्क्वायर है, एक और टाइम हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. बेसिकली इस बार हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूँगा एंड सेकंड इक्वेशन को b से. तो देखो क्या आएगा, ये इक्वेशंस क्या बनेगी. यहाँ तो आ जाएगा a स्क्वायर टाइम्स z स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए बी तो प्लस आएगा a इंटू बी और आएगा z प्लस जेड बार इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर आएगा. सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर और आएगा प्लस a इंटू बी टाइम्स जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू आएगा यहाँ से 2b स्क्वायर. तो कुछ इस तरीके से आएगा. अब अगर इन दोनों इक्वेशन को फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब उसने अगर कह दिया है ऑलरेडी कि a स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर है, ऐसा अगर है तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना, ये 0 नहीं होगा बेसिकली. तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2. और यहाँ से अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो आएगा z प्लस जेड बार का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि प्लस 2z जेड बार मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो ऐड किया है वो तो यहाँ होल स्क्वायर बना देगा. माइनस आएगा 2 टाइम्स z जेड बार और इसका वैल्यू इक्वल टू 2 होगा. इसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये 0 आएगा, है ना, और यहाँ पर भी बल्कि ये लिखा हुआ है हमने. तो इसका वैल्यू अगर 0 है तो माइनस 2z जेड बार का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि z जेड बार का वैल्यू हो जाएगा -1. और z जेड बार बेसिकली होता है मॉड z का स्क्वायर होता है, और अगर मॉड z का स्क्वायर होता है
तो मॉड z का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से कोई भी ऐसा z पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमें इसे नो सोल्यूशन मिलेगा। और अगर नो सोल्यूशन मिलेगा तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 0, नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 हो जाएंगे इसके, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट जो है 0 हो जाएगा। थैंक यू।